नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी शार्ट श्रृंखला क्लास 6 to 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ये वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और ये आपका रिवीजन वीडियो होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर नंबर 6। और चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर बी पढ़ेंगे, जो कि आपका है जैव विविधता। और देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर डी आ गया है। तो आज हम पढ़ेंगे आपका रामसर समझौते के अंतर्गत भारत के 37 आर्द्र भूमि क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहला आपका है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का जो कोलेरी झील है वो आपका आर्द्र भूमि क्षेत्र है। ठीक है, असम में आपका जो रामसर समझौते के तहत आपका जो आर्द्र भूमि क्षेत्र है उसका नाम है दीपोर झील। हिमाचल प्रदेश में आपका जो रामसर समझौते के तहत जो क्षेत्र है वो आपका है पौंगडैम झील, रेणुका आर्द्र भूमि, और सबसे छोटा जो आपका है वो आपका है चंद्रताल आर्द्र भूमि। जम्मू कश्मीर में आपका जो रामसर साइट है वो आपका है वुलर झील, होकेसर आर्द्र भूमि, सुरिनसर और मानेसर झील। ठीक है, जिसको रामसर साइट घोषित किया गया है जम्मू कश्मीर में। लद्दाख में आपका जो रामसर साइट घोषित किया गया है वो आपका है शो मोरारी झील। केरल में आपका जो रामसर साइट है उसका नाम है अष्टभूमि अष्टमुदी आर्द्र भूमि। तो अष्टमुदी आर्द्र भूमि, सष्टम कोट्टा झील और बेमनाड कोल आर्द्र भूमि। मध्य प्रदेश में आपका जो है उसका नाम है फौज आर्द्र भूमि। मणिपुर में जो आपका रामसर साइट है उसका नाम है लोकटक आर्द्र भूमि। ओडिशा में जो आपका रामसर साइट है उसका नाम है चिल्का झील और भीतर कर्णिका मैंग्रोव। पंजाब में आपका जो रामसर साइट है उसका नाम है हरिखे झील, कांजली झील, रोपड़ झील, केशोपुर मियाँ सामुदायिक रिजर्व, व्यास कंजर्वेशन रिजर्व, नांगल वन्यजीव अभयारण्य। ये आपका पंजाब का रामसर साइट है। राजस्थान में आपका जो रामसर साइट है वो आपका है सांभर झील, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान या फिर राष्ट्रीय पार्क। तमिलनाडु में आपका जो रामसर साइट है वो आपका है पॉइंट कैलिमरे। त्रिपुरा में आपका जो रामसर साइट है वो आपका है रुद्र सागर झील। उत्तर प्रदेश में आपका जो रामसर साइट है वो आपका है अपर गंगा नदी, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, पार्वती आगरा पक्षी अभयारण्य, समसपुर पक्षी अभयारण्य, शांडी पक्षी अभयारण्य, सरसई, नवाब झील, शमन पक्षी झील पक्षी अभयारण्य। ठीक है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य का
रामसर साइट है। पश्चिम बंगाल में जो आपका रामसर साइट है उसका नाम है पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि और सुंदरबन, क्योंकि आपका सबसे बड़ा सुंदरबन जो है रामसर साइट है। गुजरात में आपका जो रामसर साइट है उसका नाम है नल सरोवर पक्षी अभयारण्य। महाराष्ट्र में आपका जो रामसर साइट है उसका नाम है नंदूर मदन महेश्वर, ठीक है, आर्द्रभूमि। और इस प्रकार हमने देखा टोटल आपका 37 रामसर साइट। अभी आपका जो प्रेजेंट में 75 रामसर साइट हो गए हैं, जिसको हमने जो है आपका जो कुछ जो आपका नया है रामसर साइट वो आपको करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा दिया है SPD पब्लिकेशन का, ठीक है। तो उस किताब में उस वीडियो में आप वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मन्नार की खाड़ी एवं सबसे छोटा डिब्रू सैखोवा असम है, ठीक है। तो एक बार हम जल्दी से स्पीड में इसको रिवाइज करेंगे। तो आपका आंध्र प्रदेश में आपका जो रामसर साइट है उसका नाम है कोलेरू झील, असम में दीपोर झील, हिमाचल प्रदेश में पोंगडैम झील, रेणुका आर्द्रभूमि और चंद्रताल आर्द्रभूमि, जम्मू कश्मीर में आपका है वुलर झील, होकेसर आर्द्रभूमि, सुरिनसर मानेसर झील, लद्दाख में सोम मोरारी झील, केरल में अष्टमुदी आर्द्रभूमि, सष्टम कोट्टा झील और वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि, मध्य प्रदेश में भोज आर्द्रभूमि, मणिपुर में लोकटक आर्द्रभूमि, उड़ीसा में छिरका झील और भीतरखरनिका मैंग्रोव, ठीक है। पंजाब में हरीखे झील, कांजली झील, रोपड़ झील, केशवपुर मियां सामुदायिक रिजर्व, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व और नांगाल वन झील अभयारण्य पंजाब में आपका रामसर साइट है। राजस्थान में सांभर झील और केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, तमिलनाडु में पॉइंट कैलीमेरे, त्रिपुरा में रुद्रसागर झील, उत्तर प्रदेश में अपर गंगा नदी, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, पार्वती आगरा पक्षी अभयारण्य, शमसपुर पक्षी अभयारण्य, सांडी पक्षी अभयारण्य, सरसर नवार झील और समन पक्षी अभयारण्य। पश्चिम बंगाल में आपका है पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि और सुंदर जो है आपका आर्द्रभूमि सबसे बड़ा है। गुजरात में आपका है नल सरोवर पक्षी अभयारण्य और महाराष्ट्र में आपका है नंदूर मध्य महेश्वर पक्षी अभयारण्य, ठीक है। चलिए नंदूर मध्य महेश्वर आपका आर्द्रभूमि, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका यहाँ पर भारत में 50 बाघ आरक्षित रिजर्व एरिया या फिर आपका आरक्षित क्षेत्र की अवस्थिति क्या है तो उसको पढ़ते हैं। तो असम में जो आपका बाघ आरक्षित क्षेत्र है वो आपका है काजीरंगा, मानस, नमेरी और ओरांग। तो ये 4 जो आपका है जगह बाघ आरक्षित क्षेत्र है असम का। अरुणाचल प्रदेश में बाघ आरक्षित क्षेत्र है नामदफा, पक्के या पकुई और कामलांग, ठीक है। आंध्र प्रदेश में आपका जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है वो आपका है नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। तेलंगाना में आपका बाघ आरक्षित क्षेत्र है काबल और अमराबाद। बिहार में आपका जो आरक्षित क्षेत्र है वो आपका है वाल्मीकि।
छत्तीसगढ़ में आपका जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है वो आपका है इंद्रावती और चांद कमार और उदंती सीता नदी। झारखंड में आपका जो है बाघ आरक्षित क्षेत्र है पलामू, ठीक है, पलामू में। कर्नाटक में बाघ आरक्षित क्षेत्र है बांदीपुर, नागरहोल, भद्रा, दादेलियंसी, बिल्लीगिरी और रंगनाथ बाघ आरक्षित क्षेत्र है। केरल में आपका जो है बाघ आरक्षित क्षेत्र है पेरियार और पराम्बिकुलम। मिजोरम में आपका है डंपा, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य में, और मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है और यहाँ पर आपका जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है बांधवगढ़, सतपुड़ा, कान्हा, पन्ना, पेंच और संजय डोबरी, ये आपका बाघ आरक्षित क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, ठीक है। महाराष्ट्र में आपका जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है वो आपका है मेलघाट, पेंच, तदोबा अंधेरी, शाहदरी, बोर और नागाजीरा। राजस्थान में आपका जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है वो आपका है रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स। उत्तर प्रदेश में आपका जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है वो आपका है दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़। तमिलनाडु में आपका जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है वो आपका है कालकड़, मुंदुचेरई, अन्नामलई, मधुमलाई और सत्यमंगलम। उत्तराखंड में आपका है जिम कॉर्बेट और ये पहला राष्ट्रीय बाघ रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था। और आपका एक और है राजाजी बाघ रिजर्व, आपका उत्तराखंड में है। पश्चिम बंगाल में है बुक्सा और सुंदरबन। ओडिशा में आपका है शिमलीपाल और सतकोसिया, जो कि आपका बाघ रिजर्व क्षेत्र है, ठीक है। तो हमने देखा आपका यहाँ पर भारत में 50 बाघ रिजर्व एरिया की स्थिति, ठीक है। तो एक बार जल्दी से स्पीड में रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो असम में आपका जो टाइगर रिजर्व एरिया है वो आपका है काजीरंगा, मानस, नमेरी, ओरांग। अरुणाचल प्रदेश में आपका है नामदफा, पक्के या पाकुड़, पकुई, कामलंग। आंध्र प्रदेश में आपका नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। तेलंगाना में कावल, अमराबाद। बिहार में आपका है वाल्मीकि। छत्तीसगढ़ में आपका है इंद्रावती, अचनाकमार, उदंती सीता नदी। झारखंड में आपका है पलामू। कर्नाटक में आपका है बांदीपुर, नागरहोल, भद्रा, दांदेलियंसी, बिल्लीगिरी और रंगनाथ। केरल में आपका है पेरियार और परम्बिकुलम। मिजोरम में आपका है डंपा, ठीक है। मध्य प्रदेश में आपका है बांधवगढ़, सतपुड़ा, कान्हा, पन्ना, पेंच, संजय डोबरी। महाराष्ट्र में आपका है मेलघाट, पेंच, तदोबा अंधेरी, शाहदरी, बोर और नागाजीरा। राजस्थान में आपका है रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स। उत्तर प्रदेश में आपका है दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़। तमिलनाडु में आपका है कालकड़, मुदुथुरई, अन्नामलई, मधुमलई, सत्यमंगलम। उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट और राजाजी। पश्चिम बंगाल में बुक्सा, सुंदरबन। उड़ीसा में आपका है शिमलीपाल और सतकोसिया। नेक्स्ट आपका है
वन्य जीव संरक्षण परियोजना। तो वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं जो भी आपका है उसके बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला आपका यहाँ पर दिया गया है बाघ परियोजना और इसका आरंभ वर्ष था 1973 में और इसका जो विशेष बिंदु है वो आपका है बाघों की संख्या में कमी को रोकना तथा उनकी संख्या में वृद्धि करना। सेकेंड आपका है गिद्ध संरक्षण परियोजना और इसका आरंभ हुआ था 2006 में और इसका विशेष बिंदु है तीव्रता से लुप्त होते गिद्धों को बचाना। गिद्धों की मृत्यु का कारण पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोफेनॉक नामक दवा है और यह दवा अब प्रतिबंधित है। नेक्स्ट आपका है थर्ड गिर सिंह परियोजना और इसका आरंभ हुआ था 1973 में और इसका जो विशेष बिंदु है गिर अभयारण्य में केंद्र सरकार के सहयोग से प्रारंभ करना और गुजरात के जूनागढ़ जिले के 1412 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित यह उद्यान अब एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है चौथा हाथी परियोजना और ये आपका है इसकी आरंभ हुआ था स्थापना 1992 में और इसकी जो विशेष बिंदु है केंद्र सरकार द्वारा 17 सितंबर 1992 को झारखंड के सिंहभूम जिले से प्रारंभ की गई। भारत के प्रमुख हाथी संरक्षित क्षेत्र पेरियार अभयारण्य केरल, मानस अभयारण्य एवं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान एवं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। नेक्स्ट आपका है कस्तूरी मृग परियोजना और ये आपका है 1970 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो विशेष बिंदु है वो है कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए IUCN के सहयोग से उत्तराखंड के केदारनाथ अभयारण्य में वर्ष 1970 में प्रारंभ हुआ था और कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है और यह मृग हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक के हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है लाल पांडा परियोजना और इसकी शुरुआत हुई थी 1996 में और ये विश्व प्राकृतिक निधि के सहयोग से पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में आरंभ और लाल पांडा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश गेट ईयर के नाम से प्रसिद्ध तथा दार्जिलिंग के जंगलों में पाया जाता है। थामिंग मृग परियोजना इसकी स्थापना 1977 में हुई थी और थामिंग मृग मणिपुर में पाए जाते और विश्व के दुर्लभ स्तनधारियों में से एक है। नेक्स्ट आपका एक कछुआ संरक्षण परियोजना इसकी शुरुआत 1975 में हुई थी और उड़ीसा के
भितरकनिका में पाया जाने वाला ऑलिव रिडले कछुआ दक्षिणी अमेरिकी कछुए की प्रजाति है। नेक्स्ट आपका गैंडा परियोजना, इसका शुरुआत हुआ था 1987 में और इसकी विशेष बिंदु है एक सींग वाला गैंडा केवल भारत में पाया जाता है और असम के मानस अभयारण्य व काजीरंगा उद्यान तथा पश्चिम बंगाल का जल्दापारा अभयारण्य गैंडों की मुख्य शरण स्थली है। नेक्स्ट आपका है घड़ियाल प्रजनन परियोजना और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से वर्ष 1975 से उड़ीसा से यह परियोजना आरंभ की और इसी योजना का विस्तार कुकरैल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान, असम, बिहार व नागालैंड में भी किया गया है। और प्रवाल भित्तियां 60 से 70 मीटर तक गहरे स्वच्छ या कम लवणीय जल में 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो अब हम एक बार इसको जल्दी से स्पीड में रिवाइज करेंगे। तो बाघ परियोजना 1973 बाघों की संख्या में कमी को रोकने तथा उनकी संख्या में वृद्धि करना था। गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में तीव्रता से लुप्त होते गिद्धों को बचाने और गिद्धों की मृत्यु का कारण पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोफेनॉक नामक दवा है और ये दवा अब प्रतिबंधित है। गिर सिंह परियोजना 1973 में तो गिर अभयारण्य में केंद्र सरकार के सहयोग से प्रारंभ गुजरात के जूनागढ़ जिले के 1412 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित यह उद्यान अब एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां एशियाई से पाए जाते हैं। हाथी परियोजना 1992 में तो केंद्र सरकार द्वारा 17 दिसंबर 1992 को झारखंड के सिंहभूम जिले से प्रारंभ की गई। भारत के प्रमुख हाथी संरक्षित क्षेत्र पेरियार अभयारण्य केरल, मानस अभयारण्य एवं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान एवं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में यहाँ है। कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में तो कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए IUCN के सहयोग से उत्तराखंड के केदारनाथ अभयारण्य में वर्ष 1970 में प्रारंभ और कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है और यह मृग हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक के हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। लाल पांडा योजना 1996 में और विश्व प्रकृति निधि के सहयोग से पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में प्रारंभ और लाल पांडा सिक्किम अरुणाचल प्रदेश केट बियर के नाम से प्रसिद्ध तथा दार्जिलिंग के जंगलों में पाया जाता है। थामिन मृग परियोजना 1977 में और थामिन मृग मणिपुर में पाए जाते हैं और विश्व के दुर्लभ स्तनधारियों में से एक है। कछुआ संरक्षण परियोजना 1925 में तो ओडिशा के भितरकनिका में पाए जाने वाले ओलिव रिडले कछुआ दक्षिणी अमेरिकी कछुआ की प्रजाति है। गैंडा परियोजना 1987 में तो एक सींग वाला गैंडा केवल भारत में पाया जाता है और असम के मानस अभयारण्य व काजीरंगा उद्यान तथा पश्चिम बंगाल का जल्दापारा अभयारण्य गैंडों का मुख्य शरण स्थली है। घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975 में इसकी शुरुआत हुई थी और भारत सरकार ने संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम की सहायता से वर्ष 1975 से उड़ीसा से यह परियोजना आरंभ की थी और इसी योजना का विस्तार कुकरैल, लखनऊ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान, असम, बिहार व नागालैंड में भी किया गया था। कल हमारा चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट होगा जो कि आपका होगा अपवाह तंत्र से आपका जो है ड्रेनेज सिस्टम से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।